नंदनपुर में रहने वाला सोमू एक साहूकार था। वो अपनी पत्नी शांति और बेटी स्वरूपा के साथ रहता था। तीनों का जीवन बहुत राजी खुशी बीत रहा था। एक दिन अचानक स्वरूपा की माँ शांति की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बीमार पड़ गई। डॉक्टर शांति को देखने उसके घर पर आए और जांच करने के बाद बोले, सोमू, तुम्हारी पत्नी की बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है, परंतु मैंने इस बीमारी के बारे में शहर के बड़े डॉक्टर से बात की है। उन्होंने कुछ जांच लिखी है जिसके लिए तुम्हें शहर जाना होगा। डॉक्टर साहब, आप मुझे बता दीजिए कौन कौन सी जांच करवानी है। मैं शहर जाकर बस सब जांच करवा लूंगा। बस आप मेरी शांति की जान बचा लीजिए डॉक्टर साहब। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी रात शांति की जान उसकी बीमारी ने ले ली और वो चल बसी। छोटी सी स्वरूपा रोती रही, माँ माँ पुकारती रही, लेकिन माँ ने कोई उत्तर न दिया। वहाँ उपस्थित लोगों का कलेजा मुंह को आ रहा था, पर सब निशब्द खड़े थे। स्वरूपा माँ के बगैर तड़पने लगी। बेटी का दुख देख सोमू से भी ना रहा गया, पर वो मजबूर था। एक दिन सोमू के चाचा उसके घर पर आए। बेटा सोमू, मैं जानता हूँ कि ये समय तुमसे इस बारे में बात करने के लिए उचित नहीं है, लेकिन अब हम सबसे स्वरूपा की हालत नहीं देखी जाती बेटा। वो छोटी सी बच्ची माँ के लिए बिलख बिलख कर रोती है। आखिर इसका दोष क्या था? उसने तो माँ की ममता को पूरी तरह महसूस भी नहीं किया और ऊपर वाले ने उस बच्ची से वो ममता छीन ली। हम सबको लगता है कि तुम्हें स्वरूपा की खातिर दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। अभी इस बच्ची का पूरा जीवन बाकी है और इसे जो है माँ की जरूरत है। मैं आपकी बात समझता हूँ चाचा, परंतु क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। मुझसे भी स्वरूपा का बिलखना नहीं देखा जाता, परंतु सौतेली माँ के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। बेटा, तुम उसका भरण पोषण कैसे करोगे बताओ? घर के बाहर काम देखोगे या इस नन्ही सी जान को संभालोगे? बोलो। हम सब की राय यही है कि तुम स्वरूपा के लिए दूसरी माँ ले आओ। सोमू ने सोचा कि स्वरूपा को माँ मिल जाएगी और घर भी पहले की तरह संभल जाएगा। ऐसा विचार करके कुछ दिनों के बाद सोमू ने दूसरा विवाह कर लिया। स्वरूपा दूसरी माँ को पाकर बहुत खुश थी, लेकिन सौतेली माँ कंचन को स्वरूपा फूटी आंख न सुहाती थी। एक दिन सोमू को किसी काम से कुछ महीनों के लिए शहर जाना पड़ा। सोमू के जाते ही कंचन ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। जा बर्तनों को धोकर ला, सिर्फ बैठे बैठे खाना जानती है क्या? स्वरूपा सारा दिन माँ का कहना मानती और थकती न थी। माँ, मैं अभी बर्तन साफ कर लाती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ हाँ, मुझसे ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। जितना कहा उतना कर, बाकी अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने पिता के साथ करना, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। स्वरूपा चुपचाप झूठे बर्तन उठाकर कुएं के पास जाकर धोने लगती। थोड़ी देर बाद भीतर से आवाज आती है, स्वरूपा की बच्ची कहाँ मर गई? एक तो न जाने इस जन्म जली का नाम किसने स्वरूपा रख दिया। लोगों को न जाने इसमें कौन सा रूप दिखता है। जल्दी आ, मुझे प्यास लगी है। जी माँ, अभी आई। कंचन सारा दिन स्वरूपा को काम में लगाए रहती, न उसे आराम करने देती, न ही भरपेट भोजन देती। पर बेचारी स्वरूपा करती तो क्या करती, उसका दुख सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। एक दिन, अरे ओ स्वरूपा की बच्ची, ये टोकरी ले और जाकर नदी से मछलियाँ पकड़ कर ला। आज मेरा मछली खाने का मन कर रहा है। जी माँ, अभी जाती हूँ। और सुन, बिना मछलियाँ लिए खाली हाथ अगर घर आई तो आज मैं तुझे ही पका कर खा जाऊंगी, समझी? चल भाग यहाँ से। नदी पर पहुंचकर स्वरूपा बहुत देर तक कोशिश करती रही, लेकिन उसे एक भी मछली न मिली। स्वरूपा रोने लगती है और खुद से बोलती है, मैं अगर बिना मछलियाँ लिए घर गई तो आज माँ मेरी जान ही ले लेगी, और फिर पिताजी भी तो नहीं है। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, तुम कहाँ चली गई? तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। मैं क्या करूँ माँ? पिताजी भी नहीं है, अपना दुख किसे सुनाऊं? तभी नदी में से एक सुनहरी मछली बाहर आई और बोली, स्वरूपा, बेटी स्वरूपा, मैं तेरी माँ हूँ। तू क्यों रो रही है? तुझे क्या कष्ट है?
क्या सच में तुम मेरी माँ हो? लेकिन तुम मछली कैसे बन गई? ये मेरा दूसरा जन्म समझ लो बेटी। मैंने अपनी छोटी सी बच्ची को जो यहाँ छोड़ा था, मुझे मुक्ति कैसे मिलती, इसलिए मैंने फिर से जन्म लिया है। तुम मुझे बताओ, तुम क्यों रो रही हो मेरी बच्ची? नई माँ ने मुझे मछली लाने के लिए टोकरी दी थी। मैं बहुत देर से इसमें मछलियाँ पकड़ रही थी, लेकिन इसमें एक भी मछली नहीं आई। अगर मैं मछली लेकर घर नहीं जाऊंगी तो नई माँ मुझे ही पकाकर खा जाएगी। ऐसा तुमसे किसने कहा है? नई माँ ने कहा है, अगर मैं मछली लिए बिना घर गई तो वो मुझे पकाकर खा जाएगी। सुनहरी मछली ने अपने पंख खिलाकर स्वरूपा की टोकरी मछलियों से भर दी और साथ ही उसे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन भी दिया। स्वरूपा ने बहुत समय बाद इतना स्वादिष्ट भोजन खाया था, वो भी पेट भर के। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। आज तो भोजन करके सच में मजा आ गया। तभी स्वरूपा की नजर सूरज की ओर जाती है। माँ, मैं जाती हूँ, नहीं तो नई माँ मुझे बहुत मारेगी। अगर अंधेरा हो गया तो वो मेरी जान ले लेगी। घर पहुंचकर कंचन मछलियों से भरी हुई टोकरी देखकर पूछती है, इतनी सारी मछलियाँ कैसे पकड़ी तूने? कहीं चोरी तो नहीं कर लाई? नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे तो एक भी मछली नहीं मिली थी। वो तो सुनहरी मछली के रूप में मेरी माँ आई थी, उसने मुझे ये सारी मछलियाँ दी हैं। क्या कहा? तेरी माँ आई थी? खबरदार जो आज के बाद तू नदी के तट पर गई। अगर मैंने तुझे वहाँ जाते देख लिया या मुझे किसी से पता चला तो नदी में डुबा दूंगी तुझे। उस दिन के बाद स्वरूपा का नदी की ओर जाना बंद हो गया और फिर वही सब शुरू हो गया। सारा दिन कंचन स्वरूपा से काम कराती और उसे ठीक से भोजन भी नहीं देती, जिसके कारण स्वरूपा दुबली होने लगी। एक दिन कंचन, जा बाड़ी में पानी दे। तुझे खुद से तो कुछ दिखता नहीं है। इतनी धूप, इतनी गर्मी हो रही है, बाड़ी में पानी देने तेरी मरी हुई माँ आएगी क्या? जल्दी जा और पानी देख कर आ। और सुन, पानी ठीक से देना वरना तेरी खैर नहीं। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। भूखी प्यासी स्वरूपा बाड़ी में पानी देने लगी। कुछ ही देर में वो थक गई और गर्मी के कारण उसे चक्कर आने लगा। कितनी गर्मी है आज, और ये सूरज दादा तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जलाकर ही मानेंगे। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेती हूँ, क्या पता मुझे ठीक लगे। पेड़ के नीचे बैठकर स्वरूपा, माँ तुम कहाँ हो? अब तो नई माँ ने नदी पर जाना बंद करा दिया है। मैं तुमसे मिलने कैसे आऊँ? तुम्हारी बहुत याद आती है मुझे। तुम मुझे भी अपने पास बुला लो ना माँ। माँ, इतना कहकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ एक तोता आया। स्वरूपा, बेटी स्वरूपा, तुम क्यों रो रही हो? और तुम इतने दिनों से कहाँ थी? तुम बोल सकते हो, और वो भी हम इंसानों की तरह? हाँ, मैं बोल सकती हूँ और मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन मेरी माँ का दूसरा जन्म तो मछली के रूप में हुआ है, जो मुझे नदी तट पर मिली थी। ये मेरा दूसरा जन्म है। तुम ये बताओ कि तुम इतने दिनों से नदी तट पर क्यों नहीं आई मुझसे मिलने? स्वरूपा रोने लगी और उसने तोते के रूप में अपनी असली माँ को सारी बातें बताईं। तुम बहुत कमजोर दिख रही हो, क्या तुम ठीक से खाना नहीं खाती? नहीं माँ, मुझे खाना नहीं देती है। जो कुछ बचा होता है वो देती है, और अगर कुछ खाना नहीं बचता तो वो मुझे खाना भी नहीं देती है। अच्छा तुम रुको, वो ढेर सारे मीठे मीठे फल लेकर आती है। स्वरूपा, पहले तुम आराम से बैठकर ये सारे फल खाओ। स्वरूपा आराम से पेड़ के नीचे बैठकर माँ के लाए हुए मीठे मीठे फल खाती है। कुछ दिनों तक रोज ऐसा होता है। मैं स्वरूपा की बच्ची को खाना नहीं देती, फिर भी न जाने कैसे हट्टी कट्टी होती जा रही है। मुझे पता लगाना होगा। आज इसके पीछे पीछे बाड़ी में जाती हूँ। बाड़ी में कंचन सब कुछ अपनी आंखों से देखती है। शाम को जब स्वरूपा घर वापस आती है, स्वरूपा की बच्ची, बस बहुत हो गया बाड़ी में पानी देने का काम। कल से बाड़ी में जाने की कोई जरूरत नहीं है कि घर में बहुत सारा काम इकट्ठा हो गया है। माँ, लेकिन बाड़ी में पौधों को भी तो पानी देना है। तुझे उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेड़े आई पौधों को पानी देने वाली, मैं सब जानती हूँ। चुपचाप पहले घर का काम खत्म कर, बाड़ी का पानी मैं देख लूंगी। लेकिन माँ, जितना बोला है उतना सुन, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। कंचन स्वरूपा का बाड़ी में जाना भी बंद करा देती है। कुछ दिनों के बाद स्वरूपा की असली माँ शांति गाय के रूप में आने लगी।
और अपना दूध स्वरूपा को पिलाने लगी। मैं तो इस जन्म जली को ठीक से खाना भी नहीं देती, फिर भी न जाने कैसे ये मोटी होती जा रही है। कुछ तो चल रहा है मेरी पीठ के पीछे, आज इसका पता लगाना ही पड़ेगा। कंचन छुप कर बैठ जाती है और देखती है कि एक गाय आकर स्वरूपा को दूध पिला रही है। अच्छा, तो ये सब चल रहा है मेरी पीठ पीछे। आने तो उस गाय को, मैं देखती हूँ। अब अगली बार आएगी तो मैं इस गाय को ऐसा मजा चखाऊंगी कि दोबारा कभी इधर दिखेगी भी नहीं। जब गाय आई तो कंचन ने उसे डंडे से मारा और गाय ने कंचन को उठाकर जमीन पर पटक दिया। मर गई माँ, अरे मैया मैं मर गई। माँ क्या हुआ, तुम गिर कैसे गई? कंचन गुस्से में वही डंडा उठाकर स्वरूपा को मारती है। कैसे गिर गई? ये सब तेरी वजह से हुआ है। तेरे इस घर में रहते मैं कभी सुखी नहीं रह सकती। न जाने तू कब जाएगी ताकि मैं चैन की सांस ले सकूं। कुछ दिनों बाद स्वरूपा ने बाड़ी से टमाटर तोड़कर खा लिया। तभी कंचन ने देख लिया। अच्छा, तो इन टमाटरों के पौधों को क्या तेरे लिए लगाया है? तू खा खा कर मोटी हो और मैं इन पौधों को पानी दूं? रुक जा, आज मैं एक किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। कंचन ने सारे पौधे